नमस्कार। आज हम सीतापुर में हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हुई। इतनी हाड़ कपा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही हैं कि मैं कई ग्रामीण और ग्रामीण इलाकों, कस्बों, गांव में गया, लेकिन मुझे लोग मिले नहीं। ऐसा लगता है कि रजाई, रूम हीटर और अलाव के पास ही दुबके पड़े हैं। लेकिन ज़िंदगी का नाम तो सफ़र है, रुकती कहाँ है, इसको चलना ही रहता है। तो इसलिए मैंने तय किया कि क्यों ना सीतापुर से लखनऊ तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में सफ़र तय किया जाए और जाना भी जाए कि माहौल क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरती भी है। सीतापुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। 5 सीटें 5 अपने सिटिंग विधायकों को उन्होंने रिपीट किया है। और आज की हमारे माहौल क्या है में चर्चा की बात यही होगी कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको जो टिकट भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्या उससे बीजेपी के लिए बाद में वो परेशानी का सबब बनेगा चुनाव के दौरान। तो मैं सफ़र शुरू करता हूँ और आपको भी माहौल बताता हूँ। तो सफ़र हमारा शुरू हुआ सीतापुर से। बिल्कुल आम लोग पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और मैं इन्हीं लोगों से अब बातचीत शुरू करता हूँ। वैसे देख करके आज ट्रेन में भी लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि घर में जिसके पास जितने कपड़े वो सब पहन के आ गया, इतनी ठंड ज़्यादा है। अब कहाँ जा रही हैं? लखनऊ। हाँ, लखनऊ। कहाँ रहती हैं? रायपुर। यही सीतापुर ना? हाँ, सीतापुर के पास हरदोई रोड पर है। तो आज ठंडक बहुत रही। हाँ, ठंडक तो है ही है। तो फिर काहे इतना ठंडक में निकल गई? अरे जरूरी है तो जाना है। आज जरूरी ना हो तो ऐसे ठंडक में क्यों जाती। तो अच्छा एक बात बताइए, और सब क्या हाल चाल है, घर परिवार? और सब भैया हाल चाल यही, किसानी होती है। हाँ। और क्या। किसान परिवार से हैं? हाँ। तो किसानों की हालत ठीक है? हालत भैया जो कुछ है, थोड़ी बाड़ी खेती बाड़ी तो वही होती है। और क्या। वो 2000 रुपया मोदी जी वाला आ रहा है? नहीं आ रहा। हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा। हम सच बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं आ रहा है? अब क्या पता, ऑनलाइन भी कराया नहीं आया। पेंशन उन्शन और सुविधा? नहीं, कुछ भी नहीं है। इस सरकार में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भैया। और ये आता है हमारे गांव में, आता है सब लोगों को, पर हमारे यहाँ नहीं आया है। कहे आपसे 2 आंख हो गई? 2 आंखों से नहीं नहीं आया। क्या पता किस कमी के लिए नहीं आया। आप इतना मेरी बातों पर हंस रही हैं, क्यों? हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए मैं इनसे बातें कर रहा हूँ, ये हंसी जा रही है शॉल में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपकी ये कौन है? वाइफ है हमारी। आप लोग कहाँ, सीतापुर में रहते हाँ, सीतापुर में रहते हैं। थाना मोहली में, ग्राम सिमरावा पड़ता है, सिमरावा में रहते हैं। हैं? आप क्या करते हैं? हम ऐसे छोटी मोटी दुकान करते हैं, किराना स्टोर की। तो ये तो कोरोना में किराना वालों का बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, अरे नुकसान नहीं, लेकिन थोड़ा हट बच के सामान थोड़ा बहुत तो मिलता रहा है, थोड़ा बहुत काम तो चलता रहा है। खैर, तो बाकी आपके यहाँ क्या हाल चल रहा है? हाँ हाल चाल तो ठीक है, काम धाम चल रहा है थोड़ा बहुत। और हम दरअसल लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो चुनाव आ लिया, आपके यहाँ चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है? हाँ, चुनाव तो लग रहा है अब कि हमारे वहाँ तो भाजपा आगे है। भाजपा से सभी लोग, हमारा गांव जो सिमरावा है उसमें लगभग 90% वोट भाजपा की है, मोदी सरकार की है, और 10% अन्य लोग। तो योगी सरकार का कामकाज ठीक रहा? हाँ, काम का बहुत अच्छा रहा है योगी सरकार का, और सब बहुत प्रसन्न है। हमारा गांव सब एग्री है। अच्छा एक बात बताइए, सीतापुर में 9 में से 7 सीटें पिछली बार भाजपा जीती थी, इस बार कितनी जीतेगी? अरे इस बार भी जो 1 सीट गई थी वो भी मिलने की संभावना है, 2 सीटें गई थी वो भी मिलने की संभावना है। और ये जो सीटिंग कैंडिडेट, जो सीटिंग विधायक लोग हैं, इन्हीं को दोबारा रिपीट कर दिया, उसका कोई असर? हाँ, असर तो है सर, लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक शशांक त्रिवेदी जी हैं उनका भी माहौल अच्छा है। सभी ब्राह्मण है? नहीं, ब्राह्मण नहीं, हम कटियार हैं। हाँ, ओबीसी बैकवर्ड के हैं। हाँ मैं समझ गया। हाँ, तो ठीक है हिसाब किताब उनका। कटियार लोग हैं साथ? जी जी हाँ, सब कटियार लोग का। हमारा गांव लगभग 90% एग्री है, 10% लोग इधर उधर सपा में है,
और लगभग 90% सब लोग। और आप बताइए महिलाओं में क्या हालचाल है? ठीक है, हाँ, ठीक है। अरे ऐसे ही शर्माती रहती हैं घर में भी क्या? हाँ हाँ, बताओ, जवाब दे। हाँ? हाँ, महिलाएं भी सब। अरे यार पहले ये बताओ, आप इनको बहुत दबा के रखते हो क्या? अरे सब देहात के गांव के लोग हैं, बाहर नहीं निकलते हाँ? हैं। फिलहाल महिलाएं भी हमारे यहाँ सभी अब बोलिए, आप महिलाएं कहाँ डरती हैं दबती हैं किसी से? अब बोलिए, पहले अपने मन की बात बोलिए। आप अपना नाम बताइए। चलिए। रिंकी। तो आप क्या करती हैं? घर में रहती हैं? हाँ, घर में ही रहती ना, काम घर को ही करी थे, क्या करी, कुछ नहीं। तो ये बताओ कि घर में के है आपके? हम्म? घर में आपके के है? सब 5 लोग हैं, भैया है, बिटिया है। तो ये महिला लोग का बात करते हैं सरकार, और कुछ बातचीत होता है? हाँ, होती नहीं कहा, क्या ये सब होते है। क्या होते हैं? सब भाजपा सरकार हाँ, और सब भाजपा वाले हैं। अरे यार, ये हर चीज बोल रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। अब तू बताओ। क्या बताइए भाई जी। ये तो भाजपा वाले लग रहे हैं, पति पत्नी। तो हर कौन पार्टी है? हमारे पति घर हैं। अरे पति नहीं, पार्टी। पार्टी हाँ। पार्टी हमारे यहाँ मोदी की ज्यादा है। हाँ, हाँ, योगी क्या? योगी और मोदी दोनों है, जानो। तो सफर के मुसाफिरों से हम माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ बैठे। आपका नाम क्या है? चांद खान। अच्छा, कहाँ? ये सीतापुर के? जी, सीतापुर का महिला कोट का ज़्यादा। शहर का ही ये तो हो जी, गया। शहर का क्या माहौल है शहर में? माहौल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जोर है यहाँ पे। हाँ? भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा वो है। यहाँ तो सपा जीतती रही, पिछली बार तो भाजपा जीती है। हाँ, आज भी वही माहौल है। क्या? आपको बता रहा हूँ, ये है बस, ये समझिए 10% और वो मतलब रुपए में 10 आने का हिसाब है भाजपा में, भाजपा और समाजवादी में। यहाँ का भी ये पोजीशन है। मतलब आप जो है, जैसे मतलब जो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो वो तो खैर मतलब 6 आने में आ जाए, और जो समझ पा रहे हैं वो 10 आने। 10 आना कौन है? भाजपा। आप मानते हैं कि भाजपा ठीक है? जी, हाँ? सीतापुर से वही निकलेगी। निकलेगी, समीकरण ऐसा है? जी, माहौल यही है। क्या, क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ के ऊपर मतलब उन्होंने ये चीज़ देखी है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो क्या है। मेन चीज़ यहाँ का कैंडिडेट का मामला है। तो कैंडिडेट तो रिपीट हो गया, जो पिछली बार जीते थे वही। हाँ उनका काम धाम ठीक है? हाँ, सही है। योगेश नाम है ना? हाँ, योगेश जी, सही है वो आदमी भी सही है। आदमी भी सही है वो काम। आप भाजपा को वोट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने दिया था पिछली बार भी। अरे यार, हम तो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग कहाँ भी भाजपा। ऐसा नहीं है, देखिए सोच, देखिए इंसान की सोच को तो हम बदल नहीं सकते। मतलब मुस्लिम या गैर मुस्लिम, इंसान की सोच को तो बदल नहीं सकते। मगर यहाँ के ऊपर जो है, आपको ये बात बता रहा हूँ। आप भाजपा को की बात कर रहे हैं, योगी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं, या इस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जी, कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ से भाजपा ही निकलेगी। और योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, वो तो उन्हीं से टेस्ट है ना, मतलब वो तो उन्हीं से टेस्ट है ना, योगी से। तो योगी जी तो कहते मैं हैं। उनको देख के नहीं देख रहा हूँ। देखिए, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। हाँ, सीधी बताइए। मैं योगी जी को देख के नहीं दे रहा हूँ। मैं जो दे रहा हूँ, कैंडिडेट देख के दे रहा हूँ। और योगी जी तो 80-20 की बात करते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है, उसको अब्बा जान चचा जान बोलते हैं। अरे देखिए, ये उनकी अपनी सोच है, ये अपनी कहावत है। ये तो एक दूसरे के लिए मतलब वो रहता है ना। तो जब अब्बा जान चचा जान कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? अरे मुझे देखिए, ये है राजनीति। इस राजनीति को आप कभी भी बदल नहीं सकते। कहने पे तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना भजन। हम लोग देखिए भाई, डायरेक्टली हम लोग काम देख के वोट देंगे, थोड़ी ना हमको योगी से, मोदी से, किसी से वो मतलब। हमको तो भाई विकास होना चाहिए, उसी पे वोट है। तो विकास किया है योगी सरकार ने? फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा भी विकास हुआ है, अभी कुछ खास नहीं है। ये है फिर भी सही है, अब की बार वो विकास होएगा। सरकार किसकी आएगी आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो योगी सरकार आनी चाहिए अब की में। आपको बता रहा हूँ। उल्टी गंगा बहा रहे हैं चांद साहब। आप बताएंगे ये सही कह रहे हैं?
हमको कुछ पता ही नहीं है भैया। जहाँ ये देंगे वहाँ हम देंगे जाएंगे। अरे ये कैसी बात है कि जहाँ ये देंगे? और क्या, जहाँ घर वाले जो हमारे नहीं देंगे तो वहीं पे हम भी जाएंगे। ये बहुत देख रहे हैं कि कितनी जगह पति पत्नी अलग अलग पार्टी में है, कितनी जगह माँ बेटी अलग अलग पार्टी में। हमारे वहाँ सब एक क्या है, एक ही एकता है हमारे वहाँ सब। हाँ? हमारे वहाँ परिवार में सब एकता है। जहाँ पर आप बीजेपी को आप वोट दे सकती हैं? जहाँ ये देंगे वहाँ हम भी देंगे बस। आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ मैं। पुराने सीतापुर के अंदर 10% मतलब जो है वो 10 आने भाजपा को ही जाएगा। आपको बता रहा हूँ, कैंडिडेट देख के मैं बता रहा हूँ मैं। वैसे तो ये राजनीति है, कोई किसी को कुछ कहता, कोई किसी को। यहाँ पर कैंडिडेट का हिसाब है। यहाँ का पर ये पार्टी आपके निजी ताल्लुक है क्या लग रहा है कैंडिडेट से? नहीं 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 है ना? निजी क्या ताल्लुक है, क्या मिलने जाते हैं जो निजी ताल्लुक होंगे। अरे इतनी बैटिंग कर रहे हैं, हमको तो सीतापुर में कोई मिला नहीं। कई लोग कहे कि सिटिंग कैंडिडेट काम ही नहीं किया है। नहीं, कुछ खास काम नहीं हुआ, बट धीरे धीरे अब विकास होएगा। अब ये क्यों माला जप रहे हैं इतना? अब तो वो कैंडिडेट को देख के बोल रहे हैं कि कैंडिडेट सही है, काम करेगा। मैं मिला भी हूँ कैंडिडेट से, ऐसी बात नहीं है, मैं मिला हूँ। चलिए ठीक है, ये आपकी अपनी राय है, जो कहना चाहे कहे। पर तुम्हारा तो टीका ही बहुत लंबा लग रहा है। टीका के हम भैया जात से ब्राह्मण है। नाम हमारा है पंडित सुमित अवस्थी, अखिल विद्यार्थी परिषद से सीतापुर नगर इकाई से मैं नगर सहमंत्री हूँ। ठीक है, तो बहुत आप खुश तो समझ गए होंगे, आगे कहने की जरूरत नहीं है। तो बहुत खुश हुए होंगे चांद साहब की बिल्कुल बात बिल्कुल, सुन। क्यों नहीं खुश होंगे भाई। उन्होंने वो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। बस भाजपा को वोट न दे, वो राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। भाजपा जो है मोदी और योगी जी राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और बाकी सब राष्ट्र विरोधी है। भाई। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, मगर विरोधी होंगे, इसीलिए भाई लोगों की जो सोच है हो भी सकती लोगों की सोच कहाँ है? ये तो आप कह रहे हैं। उन्होंने तो राष्ट्र का कुछ नाम ही नहीं लिया। है। मैं तो उन्होंने तो कहा कि कैंडिडेट अच्छा तो मैं उनको दूंगा, कोई सी पार्टी से हो। मैं राष्ट्रहित में ही मतदान करूंगा अपना, 100 की सीधी एक बात, नहीं, क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। वो तो मैं जानता नहीं था, आपके चेहरे पे तो लिखा नहीं है। ये तो मैं टीके से बात किया। नहीं, टीके से तो मैं ब्राह्मण, आपको लगता ही है। जब भाई टीका ऐसे तो लगाने को तो सब लगा सकते हैं, कोई ब्राह्मण ही टीका नहीं लगाता है। आप कुछ युवा भी हैं, आप क्या करते हैं? सर मैं कोचिंग करता हूँ मेडिकल की, ऑनलाइन नीट। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 22। उम्र हो, वोटर तो हो गए? हाँ हाँ, इस टाइम अप्लाई किया मैंने इस साल। आईडी बनवा रहे हो, वोटर हाँ, आईडी? हाँ, बनवा रहे हैं। तो ये नए बच्चों में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? अब देखिए सब माहौल क्या, हम क्या बता सकते हैं। इस टाइम तो कोचिंग भी नहीं जा रहा है, ना किसी मीटिंग होती है, ऑनलाइन क्लासेस। लग क्या रहा है यार, तुम लोग अपना सड़क पर तो घूमते हो। हाँ हाँ, लग तो वही सपा ही रही है मुझे। हाँ? सपा। सफा हाँ। नए लोगों में हम्म। किस वजह से? अब अपनी अपनी बिलीफ और थिंकिंग है, अब इसमें क्या बता सकते हैं। नहीं, आपको कैसे लग रहा है, क्या वजह है? चांसेस हैं, इतना भी इन चीज़ों को इतना फॉलो भी नहीं करते हैं। ये देखिए। अच्छा, हवा के हिसाब से बता रहे हैं आप। भैया बताओ। हम इसमें नहीं रहते हैं। हाँ? हम इसमें है ही नहीं अंकल जी। हम कोई नहीं देखते हैं। हम रात दिन हम नहीं उसमें रहते हैं अंकल जी। हम कहाँ रहते हो? मड़िया में, मैंने मड़िया में, जौनपुर? मड़िया लखनऊ में, मड़िया। अरे यार, तो क्या करते हो? कहाँ हमारी है? किस चीज़ की? कपड़े की। कौन पार्टी की सरकार है? बीजेपी की सरकार। और कौन मुख्यमंत्री है? योगी। और अखिलेश की कौन पार्टी है? सपा की। तो इतना जानना बहुत है, और क्या जानना है? तो कौन आएगा, सपा की भाजपा? सपा आएगी आपकी। हाँ? सपा आएगी। क्यों? जो हम सपा है, उम्मीद सपा की हमारी है इस बार। हवा सपा की है। हाँ। और आप बताओ भैया। सपा आएगी सर। क्यों? सर उनकी बातों से, उम्मीदों से ये लग रहा है, लोगों के भाव से यही लग रहा है, बातचीतों से। अरे अभी हम पीछे बात कर रहे थे, लोग कह रहे भाजपा का इससे काम सही है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। हाँ, हाँ, जैसे पिछली बार भाजपा सब लोग कह रहे थे, इस बार सपा ही लग रही है।
नौजवानों में बताओ। जी नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ, सपा है ये। योगी जी और मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत काम किए, उन लोग का चलेगा नहीं क्या? काम तो सर अब उन्होंने किया भी, पर सब परेशान भी तो हो गए, ये भी तो बात है ये। क्योंकि सर अखिलेश यादव में एक यूथ को समझने की उनके अंदर थिंकिंग है कि वो यूथ को आगे बढ़ा सकते हैं, और सर योगी जी में वो थिंकिंग नहीं है। कहाँ आपने IQ टेस्ट किया दोनों लोग का? नहीं IQ टेस्ट नहीं किया सर, वो जो मतलब जो मोदी कह रहे हैं वही तो वो कर रहे हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने क्या यूपी में नई चीज़ें लाई हैं, बताइए आप। आपकी तरफ से क्या लग रहा है क्या आएगी सरकार? एक आपकी भी तो थिंकिंग होगी। हमारे पे फेंक रहे हो? नहीं सर, आप एक जैसे हमारी तरफ से सपा आ सकती है, आपको क्या लग रहा है, आपकी तरफ से आपको क्या लग रहा है यूपी में कौन सी सरकार आनी चाहिए? हम क्या बताएं क्या आनी चाहिए? जैसे सर इन्होंने सपा कहा, इन्होंने भाजपा का, इन्होंने सपा कहा, नहीं दोनों सपा में, तीनों सपा हो गए। जैसे हमें क्या सर, हम तो इनको जानते नहीं हैं। अरे मैं जानता हूँ, आप तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ तो सर हम नहीं जानते हैं, तीनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं सर। हाँ तो बस मैं क्या जानूँ कौन किसके साथ है नहीं है, मैं तो ट्रेन में बात करता हूँ ऐसे ही चलते चलते। तो आप ये बताइए, ये जातिवाद पर इलेक्शन हो रहा है या हिंदू धर्म, ये मंदिर वंदिर की बात हो रही, 370 कैराना के पलायन का मुद्दा देखा? ये सब बातें सिर्फ बातें हैं, जिसको लगेगा ये सही। जो अखिलेश यादव, हम यूथ को लेके चल रहे हैं, हमारे हिसाब से अखिलेश आएंगे तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, तभी हम सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। आपका नाम क्या है? अभिषेक गौतम। कुछ और लोगों के साथ इस सफर में मैं बात करता हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ इंटर कॉलेज में। आप टीचर हैं इंटर कॉलेज में? आप लेखपाल हैं। आप लेखपाल है। अच्छा, तो कई बार क्या होता है जब किसी छोटे शहर से कोई इंटरसिटी राजधानी या बड़े शहर की तरफ चलती है और सफ़र 45 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, तो डेली लोग उससे अप डाउन करते हैं, अपने कार्यस्थल पे जाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। तो आप लोग भी उन्हीं लोगों में। एक बात बताइए, ये जो पुरानी पेंशन की दांव खेला अखिलेश यादव ने, ये शिक्षकों में और राज्य कर्मचारियों में लेके इसको क्या है? सर ये तो होना ही चाहिए था, मतलब क्योंकि कर्मचारी सर काम करता है मतलब अपनी लाइफ टाइम, तो सर उसको सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए ना सर। अब ये सर पहले हट गया, लेकिन सर अभी अगर अखिलेश जी लाने की बात कर रहे हैं तो सर अच्छा कह रहे हैं। ये तो क्या इसमें माहौल बन रहा है सरकारी कर्मचारी में इसको? तो सभी लोग चाहते हैं सर, क्यों नहीं चाहेंगे सर? काम करते हैं तो वो अपनी सुरक्षा कौन नहीं चाहेगा कि बुढ़ापे में उसकी जो है। तो ये दांव तो अच्छा खेल लिया। हाँ कहा जा सकता है इसको। लेकिन जब लागू हुआ था तब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। हाँ उस समय तो, अब उस समय नहीं समझ में आया था किसी को। उस समय तो ऐच्छिक था। हाँ। उस समय राज्य सरकारों के ऊपर था कि वो इसे चाहें तो लागू करें, न चाहें तो न लागू करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ बंगाल कर्नाटक जैसे राज्यों ने लागू नहीं किया था। हाँ, लेकिन मुलायम सिंह यादव तो लागू कर दिए थे। लेकिन सर ये ठीक है, ये अच्छा इनिशिएटिव होना चाहिए सर। मतलब तो इससे चुनाव पर फर्क पड़ेगा? अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो चुनाव में बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा जी सर। हंस रहे बहुत तगड़ा। हाँ चुनाव के बाद ही पता चलेगा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि राज्य कर्मचारी भी खाली अपना फायदा देखते हैं। नहीं, अपना फायदा नहीं देखते हैं, लेकिन उनके भी भविष्य के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। जिस तरह से अगर ऐसा है तो विधायक हैं, सांसद हैं, तो वो उनको 5 साल वो अगर करते हैं तो उनको मिलता है पूरे लाइफ, पूरी जिंदगी मिलता है। अगर उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। अगर NPS इतना ही अच्छा है तो उन पे भी लागू हो तो हम लोग तैयार हैं, ठीक है, लेंगे हम लोग, वैसे भी लेंगे, लेकिन सब पे लागू हो। फिर नेशनल पेंशन स्कीम, हाँ सब पे लागू हो, विधायक भी हो, सांसद पे भी हो। अभी वहाँ तो कोई ऊपर भी है जहाँ न्यायालय में भी है, सबको मिलता है, जो है पेंशन मिलती है, लेकिन वहाँ कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन एक बात है, ये पेंशन को लेके टीचर जो है बहुत ज़्यादा टीचर नहीं, हर कर्मचारी सर, जब इमोशनल रहते हैं। 30 साल मान लो कोई 25 साल 35 साल नौकरी किया और लाइफ में जो है उसके कोई 8,000 5,000 2,000 मिलता है रिटायर होने के बाद। रिटायर होने के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको पैसे की आवश्यकता। कोई साथ दे ना दे, बाद में क्या हो, अकेले जीवन बुढ़ापे में उसको काटना हो। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि पुरानी पेंशन 2005 के पहले क्या थी
और अभी जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो क्या है, माहौल क्या है, में हम मुद्दों की चर्चा करते हैं, माहौल तो बताते हैं, साथ ही आपको जानकारी भी जितनी मेरे पास है उतनी देने की कोशिश करता हूँ। और ये लोग हैं चूंकि जानते भी हैं, तो अगर मैं गलत बताऊंगा तो बताएंगे। पहले 2005 के पहले ऐसी थी कि सरकारी कर्मचारी का जो वेतन होता था उसके वेतन का जो बेसिक पे होती थी उसका आधा मिलता था रिटायरमेंट के समय। उसकी मान लीजिए 50,000 बेसिक थी तो रिटायरमेंट के बाद उसको 25,000 रुपये प्रति माह मिलता था, और वो डीए उससे अटैच था। डीए जैसे जैसे बढ़ते जाता था हर साल वो डीए उसका भी बढ़ता जाता था। ये व्यवस्था खत्म करके एक नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई, उसमें 60-40 एन्यूटी करके उसका बजट रखा गया कि रिटायरमेंट के साथ आपको 60% मिलेगा और 40% हिस्सों में पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा। और ये जो रकम है वो 10% एम्प्लॉय से कटेगी, 14% सरकार देगी। मैं सही बोला सब? हाँ, एकदम सही। हाँ, एकदम सही आप बोले, एकदम सही बोले। इस लिहाज से अगर आप टीचर हैं और आपके रिटायरमेंट की समय बेसिक सैलरी मान लो 70,000 रुपये है या 60,000 रुपये है, तो कल अगर आप रिटायर होंगे तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से 30,000 बेसिक और डीए अगर कितना परसेंट आजकल चल रहा है 31%, तो एक कुछ बढ़ा है, 2.5% बढ़ा है शायद, 31 हुआ है। हाँ 31 हुआ है। तो 31/3 9,300 39,300 आपकी पेंशन बनती। और ये जो स्कीम एनपीएस है इसके हिसाब से कहीं 9 से 13-14 हजार के बीच में बनती है। 13-14 हजार के आसपास बनती है। यही मैंने सही बताया ना साहब? जी सर, जी एकदम सही। बहुत मैं भी जानकारी रखता हूँ। बिल्कुल जानकारी रखते हैं। हाँ, तो बात ये है कि टीचर लोग पेंशन को लेके अरे यार लेखपाल तो कहीं और से भी कुछ पा जाए इधर उधर, बाकी कर्मचारी तो इधर उधर से भी पा जाए, टीचर के पास तो वेतन ही है। हाँ, टीचर के पास वेतन और पेंशन बस वेतन, हाँ वेतन ही है सीधा। लेकिन एक बात है, टीचर लोग भी पढ़ाते भी तो कम ही है। ऐसा केवल बन चुका है, ऐसा नहीं है। सब नए शिक्षक आ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, कॉलेज चल रहा है। पहले शिक्षकों की भी कमी थी कॉलेज में, अब धीरे धीरे जो है कॉलेज। आप ये तो टीचर हैं तो ये लोग बोल लेते हैं, टीचर चुनाव भी लड़ लेते हैं कर्मचारी रहकर, और आधे से ज्यादा टीचर चुनाव ही लड़ रहे हैं। एक बार मैंने एक कार्यक्रम किया था, राजनाथ सिंह टीचर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मायावती टीचर, मुलायम सिंह यादव टीचर, ये सब टीचर नेतागिरी कर रहे हैं अपने अपने विद्यालय में। पता नहीं कितना पढ़ाए कितना नहीं, आप जाइएगा पता चलेगा। करहल में एक जैन इंटर कॉलेज है, उसमें मुलायम सिंह यादव पढ़ाते थे, और जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो चूंकि जैन इंटर कॉलेज में थे तो उन्होंने जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, और जिस इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे उसमें नकल नहीं हो सकती थी, चाहे टीचर के घर का लड़का हो। और मुलायम सिंह अपने विद्यालय का वही फलसफा याद नहीं रख पाए, जब अपने नेता बने तो अपने परिवार के सबको नेता बना दिए। बहरहाल ये सब बातें बाद में होती रहती है, मैं करते रहता हूँ जिक्र। और जिस विभाग में राजनाथ सिंह टीचर थे उस विभाग में 20 साल तक एडहॉक एक ही टीचर बीएससी के 3 साल को फिजिक्स पढ़ाता रहा। नेता बनने के बाद अपने कॉलेज मुश्किल 2-4 बार गए। तो मैं सबका जानता रहता हूँ। तो आप तो लेखपाल हैं, आप लोग दोनों लोग, तो आप लोगों से मैं सियासी बात पूछूं ये ठीक नहीं है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन मैं ये तो जरूर पूछूंगा कि आपकी भर्ती कब हुई थी? सर हमारा बैच जो है 2015 में भर्ती आई थी और हम लोगों को नियुक्ति मिली 2016 में। 6 साल से आप नौकरी कर? जी आप? जी 6 साल से। और आपकी पोस्टिंग शुरू से इधर ही है सीतापुर? हाँ, सीतापुर जनपद में है। तो आप लोगों की नियुक्ति भर्ती जब आई थी तो लेखपाल के कितने पद आए थे? सर समथिंग 14,000 के आसपास, 13,000 प्लस थे, 13,000 कुछ करके थे। तो आप लोग कहाँ तैयारी करते थे? मैं लखनऊ में ही रह के करता था। आप? सर हम कानपुर। तो वो 13,000 लेखपाल भर्ती के बाद फिर लेखपालों की भर्ती कब निकली? सर 2018 में मीडिया में ऐसा समाचार पत्रों में आता रहा कि अभी निकलेगी, लेकिन फाइनली भर्ती अभी आ गई है 2021 के दिसंबर में। चुनाव से 15 दिन पहले? जी सर। चलिए हम चुनाव बोल रहे हैं, आप मत बोलिए, आप केवल तथ्य बताइए, लोगों को पता चले। 14,000 लेखपाल की भर्ती 2015 में आई, 16 में नियुक्ति हुई, उसके बाद पिछले 6 सालों से लेखपाल की एक भी भर्ती नहीं हुई। जी ये सच है? जी। और कितने पद खाली? अभी पेपर में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है लगभग 8,000 के आसपास खाली हैं सर। जी बिल्कुल सही, 8,000 खाली हैं पूरे प्रदेश में। और एक चीज़ ये भी है कि जो हम लोगों को सर्किल अलाटमेंट होता है
तो उस हिसाब से भी काफ़ी रिक्तियां हैं कि एक लेखपाल के पास जैसे 3 सर्किल है, 4 सर्किल है, जबकि एक सर्किल होना तो चाहिए। आप लोग तो मना रहे होंगे कि ना आए भर्ती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मना नहीं रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा रहता है, वर्कलोड साहब बहुत ज़्यादा रहता है। आप पुलिस विभाग से? सरस्वती विद्या मंदिर प्रधानाचार्य, पीएससी बटालियन नंबर 11 में, सुदामापुरी सीतापुर। हाँ, फिर से दोहरा। प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, सुदामापुरी सीतापुर। ये पीएससी वाला ड्रेस भी आप पहने, टोपी संघ वाली लगाए? टोपी संघ का स्वयं सेवक हूँ। वाह, आपका तो कई रूप है। संघ का स्वयं सेवक हूँ, वर्तमान में प्रधानाचार्य हूँ, पूर्व प्रचारक हूँ। तो फिर क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बढ़िया चल रहा है सर सीतापुर में। हाँ, बहुत बढ़िया। बीजेपी का? बीजेपी जीतेगी, महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आरएसएस में कुछ अंदरूनी खटपट चल रही? कभी कुछ नहीं, आरएसएस में सब नहीं होता है। वो एक राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, वहाँ खटपट काहेगी। तो बीजेपी में चल रहा है? होगा, हम बीजेपी कुछ जानते नहीं। बीजेपी तो ये चुनाव बीजेपी जानते नहीं? हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हम संघ के स्वयं सेवक हैं। और जब हमें कहा जाएगा काम के लिए, तब काम के लिए निकल। तो आप चुनाव में क्या करते हैं? चुनाव में तो हम कुछ नहीं करते। इस समय हमारा कार्यक्रम चल रहा है अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जो भारत सरकार अमृत महोत्सव सब उसी से जोड़ा है। अमृत महोत्सव मना रही है, तो उसमें हम लोग इस समय गाँव में जाकर भारत माता की आरती का कार्यक्रम करवा रहे हैं। दक्षिणा ले रहे हैं? दक्षिणा नहीं, कोई दक्षिणा नहीं। हाँ जी, परिचय आप तो अपना दे दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं रोज 6:15 बजे शाम को माहौल क्या है लेके हाजिर होता हूँ। और आप ही जैसे लोग जो पुलिस का स्वेटर और आरएसएस की टोपी या मतलब आम लोग, तो मेरा ये कहने का मतलब जो जैसे है जहाँ है, आम लोगों से मैं बातचीत करते रहता हूँ। भैया जरा हंसना, समय मेरा ख़त्म होता है। आप क्या करते हैं? सर मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ। प्राइमरी? जी हाँ। कब ज्वाइन किए थे? 2015। काफ़ी उम्र के बाद नौकरी मिली लग रहा है। हाँ। कंपटीशन तैयारी कर रहे थे क्या? नहीं, प्राइवेट टीचिंग कर रहा था सर, लखनऊ में टीचिंग कर रहा था। ये जो अखिलेश यादव ने दांव खेला है पुरानी पेंशन वाला, इससे टीचरों और सरकारी कर्मचारियों में कुछ समर्थन या कोई माहौल बन रहा है क्या? बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। अब आप बताइए, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? बोलिए, हम ऐसे ही सबसे चलते फिरते बात करते रहते। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम मधु शुक्ला है। मैं क्या करती है? हम वैसे तो मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष। किससे? बीजेपी महिला मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी। इसमें बड़े बीजेपी वाले एक मिल गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, एक आरएसएस के। आरएसएस में भी हैं हम, आरएसएस में भी हैं, और इसमें भी महिला मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष है। अच्छा, एक बात सही से बताइएगा, 2017 वाली लहर है कि वो लहर नहीं है इस बार? लहर क्या, जो बीमारी है वो तो है ही। अरे वो कोरोना लहर नहीं, चुनाव की बीमारी। चुनाव वाली, चुनाव तो वो तो जीतेंगे ही अब की बार, जो सरकार है वही बनेगी। नहीं, 2017 वाली लहर है। 2017 वाली लहर क्या? जो चुनाव हुआ था पिछली बार, अब की बार बीजेपी तो पक्का ही है, पक्का है बीजेपी 100%। बीजेपी जो हमारे देश का राजा है, जो हमारे देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी है, जो अच्छा काम करेगा वो भी होगा, चाहे कोई भी सरकार बने, जो अच्छा काम करेगा वही तो होगा। और जो योगी मोदी सर जो है वो अच्छा काम करे तो वही बनेंगे। आज तक किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा है? कभी किसी ने नहीं। इंदिरा गांधी भी थी, महिला थी ना, कभी सोचा महिलाओं के बारे में? क्या किए हैं ये लोग? ये क्या नहीं, महिलाओं के लिए क्या किए बता दीजिए। महिलाओं के लिए किया क्या नहीं, ये 3 काम बता दीजिए। कोई ही काम देख लीजिए। 3 बताइए। शौचालय बनवाया, लाइट की हर जगह व्यवस्था गांव में जहां नहीं पहुंची थी वहां भी। नहीं, महिलाओं के लिए स्पेशल बताइए। महिलाओं के लिए तो भाई जनधन वाले खाते हैं, शौचालय वगैरह बने हैं। ये जो झोपड़ी में लोग रहते थे उनके लिए भी मकान के लिए सब कॉलोनी दी है, बहुत सारी सुविधाएं दी है। किया क्या नहीं है? राशन भी फ्री में बांट रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि किया क्या है, तो सारे काम किया। सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा है? सिलेंडर का दाम
अरे दाम पहले कितना था ये देख लिए, इस समय का मत देखिए, पिछला देखिए कितना था आप ये बताइए। आपके घर में सिलेंडर आता है? आता कितने का आता था? 950 का अब इस समय है। और 1 साल पहले कितने का आता था? अरे उसका सोचिए। अरे उसका नहीं, पहले सिलेंडर का दाम बताइए। तब कम, पहले 1 साल पहले के सिलेंडर का दाम बताइए। तब कम था, उसका मत सोचिए। कितना कम? अब इस समय है महंगा, तो क्या सरकार को वोट नहीं देंगे आप? अरे भैया वोट किसी को दीजिए, लेकिन दाम तो बता दीजिए। आप दाम बताइए कितना था? हमें इतना इस समय 950, साल भर पहले, साल भर पहले 450 का, 450 का। अब बताइए तो 500 हो गया ज्यादा। अरे ज्यादा हो गया तो क्या यहाँ हुआ? तो फिक्स डिपॉजिट 9 साल में 2 गुना हो रही है। अब कोई गरीब नहीं है, ये सोच लिए। पहले सब गरीब थे, अब कोई गरीब नहीं है। नहीं, इस समय तो सब सब्सिडी भी खत्म कर दिया ना सिलेंडर के लिए। पहले 700 का सिलेंडर हुआ, सब्सिडी आती थी 200 कुछ रुपया। अब ये देखिए, सारी सुविधाएं तो मिल रही है। भी तो देखिए, ये भी तो एक बात है कि जब सब पहले से इतना सब कर्जा कर दिया है और नेताओं ने, तो कहाँ तक करेगी सब जनता से ही। सब जो भी नेता करेंगे, जो भी है करेंगे, तो सब जनता से ही सब लेते करके। आप क्या करती हैं? हम तो हाउस वाइफ हैं। तो मोदी की सरकार ठीक है? और क्या, बहुत अच्छी है भाई, हमारे लिए तो अच्छी है। बाकी तो सब आए हैं घूस को लूट पाट वाले सब आए हैं। आपका नाम क्या है? नीतू शुक्ला है। पंडित जी है ना? हाँ जी। नहीं, इसमें पंडित उसकी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जो देखिए बहुत सी योजनाएं अच्छी किया है, ठीक है। और हम तो खाली सिलेंडर का दाम पूछ रहे थे, पेट्रोल का दाम पूछ रहे थे। बात ये नहीं, दाम से कुछ नहीं लेना देना है। दाम जब इतना सब पहले से कर्जा हो गया है, कांग्रेस ने कितना कर्जा किए है, किया है कि नहीं किया है? अब वही कोई कर्जा किया है कि नहीं किया, और इसमें कितना कर्जा किया, इसमें कितना बैंकों का पैसा डूब रहा है, क्या है, इतना अर्थशास्त्र के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी हमारे हिसाब से योगी जी, मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ये बात हम बस जानते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ती हैं? हाँ पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देखते हैं। यही वाला ये सब जो आता है? हाँ देख लेते, ज्यादा फालतू नेता नगरी में नहीं पढ़ते, लेकिन हम जो सही है, जो जानकारी वाला आता है उसी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। व्हाट्सएप में ही आया था कि कांग्रेस बहुत कर्जा की है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं किया है, लेकिन ये कोई बात नहीं, माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। मैंने आज वीकेंड स्पेशल में थोड़ा अलग माहौल लेने की कोशिश की। अब मैं अगले एपिसोड में आपको किसी दूसरी जगह से फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सीतापुर टू लखनऊ ट्रेन में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।